पानी वाला मटन आया है जो सबसे पहले जो आया है आपके पास, जो आपने हाथों से जो बनाया है आपने। फैंटास्टिक, रियली लकी, वुड यू बिलीव इट, मैंने खाना बनाया। बाप रे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं खाना बना सकता हूँ, लेकिन आज तो ऑल सेट। हमारा हांडी मटन बिल्कुल पानी से तैयार हुआ है, जिसमें कि देखिए ऑयल दिख रहा है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ बिल्कुल भी ऑयल नहीं पड़ा है, बिल्कुल ये स्लो कुकिंग होता है जिसके माध्यम से ये ऑयल बना है। और दोनों का टेस्ट बिल्कुल एक ही समान होगा, कलर भी एक ही समान होगा, थोड़ा सा का अंतर होगा। ये देखिए ना, इसकी खुशबू तो गजब है भाई, खुशबू गजब है भाई, खुशबू एकदम गजब है, उनका तो खुशबू है। आहा, और पता चल रहा है कि इसमें ऑयल नहीं है, देखकर हल्का सा फील आ रहा है, हल्का सा दीजिए। आहा, कुछ सिखाने के लिए तैयार है ताकि वो लोग जाएं और कह रहे हैं कि पूरे देश में फैलाएं और अपने पांव पर खड़े हों, स्वावलंबी बने। और न सिर्फ देश में, कहते हैं कि अगर KFC और मैकडोनल्ड आके यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं तो हमारा चंपारण की जो रेसिपीज वो पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं जा सकती। तो इस तरह की जो प्राइड इन वन सेल्फ, मेहनत के थ्रू, सीखने के थ्रू, ये मुझे खुशबहा साहब में लगी। और जो खाना था, क्या बताऊँ यार, वो मतलब खाकर ही पता है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, एक और बात। एक तो ये अहुना मटन था जो गजब था, और दूसरा था वो मटन तास। अरे बाप रे भाई, उसका नाम था मटन तास। नहीं खाया भाई हमने, इतने साल हम घूमे हैं। मटन तास मतलब उसमें क्या कहें, बहुत सिंपल, देखने में बहुत सिंपल, चूड़ा था, कुछ सूखा मटन था, प्याज व्याज, ककड़ी वगैरह कटी थी, पर क्या कॉम्पोजिशन था भाई, मतलब गजब था भाई साहब, वेरी नाइस। और इनका जो कहना है, प्लीज से मान लीजिए, मैं खाना बिल्कुल बनाना नहीं जानता हूँ। भाई साहब आपने क्या करा दिया मेरे से। देखिए कोई मैजिक नहीं है, आपके द्वारा जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको भी एक जिज्ञासा होगा और वो भी मटन बनाएंगे और वो रोजगार पाएंगे। ऑयल जरा सा भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, मटन किस हिसाब से कुक हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आशीष विद्यार्थी हैं, जो कि मशहूर अभिनेता हैं, पटना के दौरे पर आए हैं और अब जो हैं आजकल इंडिया में घूम घूम कर जायकों का टेस्ट करते हैं। पटना का जायका जो है वो टेस्ट करने के लिए खुद आशीष विद्यार्थी जो हैं वो पटना आए हैं। सर स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। पहले बताइए जल्दी से कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं इधर यहाँ पर खाने के लिए आया था, देखा कि आप बैठे हुए, तो मैं सोचा कि दरअसल मैं किसी से मिल नहीं रहा हूँ, मैं चुपचाप आके यहाँ पे खा के ओल्ड चंपारण हाउस में खा के निकल रहा था, सडनली आ गए। इसका मतलब आपके भी जासूस हैं हर जगह पर। नहीं, हमारे कोई सूत्र नहीं है। मैं यहाँ कभी कभी अक्सर अपने कैमरामैन के साथ आता रहता हूँ। स्वागत है आपका। तो अमेजिंग दोस्त, आपका शुभ नाम बताइए। देवांशु। तो देवांशु, एक चीज़ मुझे अमेजिंग लगती है कि हर क्षेत्र, हर जगह के ना कुछ खास होते हैं खाने के तरीके, खाना बनाने के तरीके और स्वाद। और अहुना मटन बीच में रोक रहा हूं, अहुना हांडी मटन सर अपने से बनाया, पूरे देश को संदेश दिए हैं कि आप भी बना सकते हैं ये हांडी मटन। और बहुत सारी बातें बताए हैं कि जो इसकी कॉपी ना करें, सर ने बताई नहीं। आपने खुद बनाया है यहाँ पे? अरे भाई वही तो खासियत है, खुशबहा साहब की खासियत है कि वो मेरे जैसे जो चाय ना बना पाए, उससे आज उन्होंने मटन बनवा सिखा दिया। तो जैसा मैं बता रहा था कि हर जगह की कुछ एक खासियत होती है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो खासियत सालों पुरानी होती है, और कुछ खासियत होती हैं जो लोग होते हैं, जो जीवंत होते हैं। खुशबहा साहब मुझे ऐसे लगे जो न सिर्फ एक डिटेल से इस खाने को बनाते हैं, साथ साथ उन्होंने स्टडी किया है, उन्होंने उस टेस्ट को किस तरीके से बेस्ट निकाल सकते हैं वो स्टडी किया है। और मुझे जो उनकी यूनिक बात लगी कि वो कह रहे हैं कि वो अपने इस हुनर को दूसरों को सिखाना चाहते हैं। उनका यकीन है कि अगर बिहार के जो यूथ हैं, अगर वो खुद सीखे ऐसा बनाना, वो अपने इस कारोबार को बड़ा बना सकते हैं। ये बहुत बड़े दिल की बात है। उनकी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि चंपारण मीट हाउस वो इनकी ट्रेडमार्क है, वो नहीं इस्तेमाल करें लोग, लेकिन ये उनको सिखाने के लिए तैयार हैं ताकि वो लोग जाएं और कह रहे हैं कि पूरे देश में फैलाएं और अपने पांव पर खड़े हों, स्वावलंबी बने। और न सिर्फ देश में, कहते हैं कि अगर KFC और मैकडोनल्ड आके यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं तो हमारा चंपारण की जो रेसिपीज़ वो पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं जा सकती।
तो इस तरह की जो प्राइड इन वन सेल्फ, मेहनत के थ्रू, सीखने के थ्रू, ये मुझे खुशबहा साहब में लगी। और जो खाना था, क्या बताऊँ यार, वो मतलब खाकर ही पता है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, एक और बात। एक तो ये अहुना मटन था जो गजब था, और दूसरा था वो मटन तास। अरे बाप रे भाई, उसका नाम था मटन तास। नहीं खाए भाई हमने, इतने साल हम घूमे हैं। मटन तास मतलब उसमें क्या कहें, बहुत सिंपल, देखने में बहुत सिंपल। चूड़ा था, कुछ सूखा मटन था, प्याज व्याज, ककड़ी वगैरह कटी थी, पर क्या कॉम्पोजिशन था भाई, मतलब गजब था। मतलब तो कल रात से यहाँ पर आके बीच बीच में यहाँ पर उड़ा रहा हूँ कुछ, और आज शाम की मेरी फ़्लाइट है, और अभी कुछ खाने के लिए तैयार हूँ। आपके इस इंटरव्यू के एक क्वेश्चन के बाद मैं खाना खाने वाला हूँ, चक्कर आ रहा भाई। एक सवाल, सिर्फ आप अहोना मटन खाने के लिए पटना आए हैं? दरअसल मैं यहाँ पर एक टॉक के लिए आया था, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्टर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ व्लॉगर, फूड दिस थिंग, मैं मोटिवेशनल टॉक्स देता हूँ। तो कल रात को मेरा इवेंट था यहाँ पटना में, उसके पहले रात मेरा इवेंट था गैंगटॉक में, और आज रात को मैं पहुँच जाऊँगा मुंबई। तो उस टॉक के बाद, जैसे मेरी आदत है, जहाँ पर भी मैं पहुँचता हूँ, मैं जल्दी सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ। तो आज सुबह उठ के 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें खाई। आज एक बढ़िया से टपरी पे जाके हमने कौन से चौक पर खाई भाई हमने चाय जो पी थी सुबह? यूनिवर्सिटी, हाँ, एग्जीबिशन रोड के चौराहे पर एक 40 साल पुराने एक शख्स हैं जो वहाँ पर लगाते हैं, वहाँ पर मैंने चाय पी, गज़ब की चाय पी। अच्छा, एक सम चुप हो जाएंगे, एक सम चुप। बहुत सारी बातें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि प्लीज़ ज़रा चुप हो जाए। तो एग्जीबिशन रोड के चौराहे पर आज हमने बहुत गज़ब की सुबह चाय पी। उसके बाद रेलवे स्टेशन के एकदम करीब एक कमाल की एक जगह, सिंधी चाट। भाई साहब, उस जगह पर ना नाम भी नहीं देखा मैंने, पता नहीं उसके नाम सिंधी चाट है कि नहीं। सिर्फ वहाँ पर स्वाद ऐसा कुछ लिखा था ना, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। एक छोटी सी दुकान एकदम कोने में, और क्या गज़ब, उसमें दही बड़ा था, और एक रायता था, ये आलू और चने की सब्ज़ी थी, और कचौरी थी, गज़ब था। वो खाया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए, क्योंकि मुझे वादा किया था कि उन्होंने कि 2 तरह का मटन बनाना सिखाएंगे। एक तो पानी वाला मटन, दूसरा तेल डाल के मटन। उन्होंने मुझे बताया था कि दिखाएंगे, ये नहीं बताया था सिखाएंगे। अरे मेरे जैसे को, जिसको भाई साहब कुछ खाना बनाना नहीं आता, मुझसे उन्होंने खाना बनवा दिया। एक आखिरी सवाल, मैंने एक आपका ब्लॉग देखा था जहाँ पर लक्ष्मी नगर का था, आप अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए गए थे। उस ब्लॉग में आपने शायद लस्सी पी थी वहाँ के। पटना में भी एक महेंद्रू में लस्सी मिलती है, कभी अगली बार आइए तो जरूर जाइएगा। कौन सी लस्सी? महेंद्रू में एक बहुत ही शानदार लस्सी मिलती है, ये जानते हैं? महेंद्रू? लवली लस्सी। तो एक बात सुनिए, फिर अगली बार क्यों? हाँ। अगली बार क्यों? अरे बहुत टाइम है भाई, आज ही मारेंगे महेंद्रू की लस्सी। हाँ। डन है भाई, रोड खत्म हो थोड़ा सा गया। जाम रहता है। अरे कोई बात नहीं, जाम को हम एकदम आन फान कर देंगे, टेंशन नहीं है। आज जा रहे हैं बस। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज हमको महेंद्रू की लस्सी के बारे में बताया। चलिए, ये थे आशीष विद्यार्थी जो कि पटना आए हुए थे, और फिलहाल जो है वो ओल्ड चंपारण मीट हाउस में मौजूद हैं, और यहाँ पर इन्होंने खुद अपने हाथों से अहुना मटन बनाना है, यानी कहें कि सीखा है यहाँ पे बनाने के लिए, और खुद अभी जायकों का टेस्ट जो है वो लेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।